हेलो एवरीवन, आज देखेंगे पॉइंट चैप्टर 5। इसमें स्टडी करेंगे सेल वॉल, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देखिएगा फर्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? ऑल प्लांट सेल में प्रेजेंट सबसे आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो होती है उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। किसे बोलेंगे? प्लांट सेल में प्रेजेंट सबसे आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो होती है उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। प्लांट में जो सेल वॉल होती है ये किससे मेडअप होती है? सेलुलोज से मेडअप होती है। प्लांट के अलावा कुछ बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई जो है उनमें भी क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से मेडअप होती है। फंजाई जो है इसकी सेल वॉल किससे मेडअप होती है? काइटिन से मेडअप होती है। एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। देखिएगा अपन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है। प्लांट कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में क्या होती है? मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होती है। अब मोर देन वन सेल्स होती है, ये सभी सेल जो होती है एक दूसरे के साथ क्या होती है? ज्वाइन होती है। तो टू एडजेसेंट सेल्स की जो कॉमन लेयर होती है उस कॉमन लेयर को क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। क्या कहा जाता है? मिडिल लैमेला। किसे बोलेंगे? मिडिल लैमेला। टू एडजेसेंट सेल्स की जो कॉमन लेयर होती है उस कॉमन लेयर को क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कब होता है? आफ्टर सेल डिवीजन। आफ्टर सेल डिवीजन। आफ्टर सेल डिवीजन, यानी कि जैसे ही सेल में डिवीजन हो जाता है तो डिवीजन के रिजल्ट ये जो डॉटर सेल्स बनती हैं ये डॉटर सेल आपस में क्या होगी? एडजेसेंट होगी। उनकी जो कॉमन लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो है किससे फॉर्म होती है? कैल्शियम पेक्टेट से। किससे फॉर्म होती है? कैल्शियम पेक्टेट से फॉर्म होती है। नेक्स्ट अपन बात करें सेल वॉल के लेयर्स की, तो देखिएगा सेल वॉल की टू लेयर होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंड होती है सेकेंडरी सेल वॉल। कौन कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। देखिएगा प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये सेलुलोज से मेडअप होती है और प्लांट सेल जो है इसमें सबसे आउटर मोस्ट थिन जो लेयर होती है वो क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वाटर के लिए क्या होती है? परमिएबल होती है, यानी कि वाटर की एंट्री और एग्जिट को क्या करती है? अलाउ करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये किस में होती है? मेच्योर और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में। मेच्योर और नॉन डिवाइडिंग प्लांट सेल्स में, ठीक है। यानी कि जो सेल मेच्योर हो जाती हैं या जिनमें क्या होती है? डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है उनमें क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल होती है। सेकेंडरी सेल वॉल का कंपोजिशन देखें तो किससे मेडअप होती है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे? सुबेराइजेशन एंड लिग्निफिकेशन, यानी कि सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन और लिग्निन जो होते हैं वाटर के लिए कैसे होते हैं? इम्परमिएबल होते हैं, इसलिए सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। लिग्निन और सुबेरिन की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है? डेड सेल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि देखिएगा सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसेकेराइड होता है। इसका ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन नहीं होता है। इस प्रकार अपना सेल वॉल का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी अपन पहले ही कर चुके हैं, तो देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल सेल में क्या होती है? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जबकि प्लांट सेल में क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है कौन सी होती है? सेल वॉल। और सेल वॉल के इनसाइड क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है ओनली प्लांट सेल्स में होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो होती है ये किससे मेडअप होती है? प्लांट सेल्स में जनरली सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से मेडअप होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड से फॉर्म में होती है। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है थिक होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है पेलेबल होती है, जबकि सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट अपन बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, जबकि सेल वॉल जो होती है ये कैसी होती है? परमेबल होती है। परमेबल कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है? इम्परमेबल होती है। सेल वॉल जो होती है
ये क्या करती है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, साथ ही प्लांट की सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करती है। और एनिमल सेल में सेल की शेप और साइज को मेंटेन कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो जाएंगे, कौन कौन से होंगे। फर्स्ट तो क्या बोला अपन ने, सेल वॉल जो होती है किस में होती है, ओनली प्लांट्स में होती हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जबकि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से फॉर्म होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से फॉर्म में होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन होती है। सेल वॉल जो होती है रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, पेलेबल होती है। सेल वॉल क्या होती है, परमेबल होती है, प्राइमरी सेल वॉल तो, और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। एनिमल सेल को साइज और शेप जो है कौन प्रोवाइड करवाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में साइज और शेप को मेंटेन कौन करती हैं, सेल वॉल। इसके अलावा सेल वॉल जो होती हैं प्लांट सेल में प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराती हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। देखिएगा सेल वॉल जो है उसका क्या फंक्शन है प्लांट में। तो सबसे फर्स्ट आप बोल सकते हो कि सेल वॉल जो होती है सबसे आउटर मोस्ट रिजिड लेयर होती है, इसलिए क्या करती है, प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। कोई भी मैकेनिकल इंजरीज है, केमिकल इंजरीज है, इसके अलावा जर्म्स की एंट्री को क्या करती है, सेल में एंट्री को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि सेल वॉल जो होती है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, प्लांट की शेप को मेंटेन रखने का फंक्शन करती है। इसके अलावा सेल वॉल जो होती है उसपे क्या होता है, लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इससे क्या करती है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है उसको क्या करती है, स्लो करती है, यानी कि वाटर लॉस को क्या करती है, ये रोकती है। इस प्रकार से अपने टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस अपन ने जब सेल की स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था तो अपन ने देखा था सेल की स्ट्रक्चर में मैंने कौन कौन से पार्ट के बारे में देखा था कि अपन वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे, फिर क्या देखेंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है तो सेल वॉल को भी देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। पहले भी बता चुके आपको, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस जो होता है ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से होता है। क्यों बोला गया इसको कंट्रोलिंग सेंटर, क्योंकि एक सेल की ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स। और ऐसी सेल जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उन सेल्स को क्या कहते हैं, इन्यूक्लिएटेड सेल्स। इन्यूक्लिएटेड सेल्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्यूक्लिएटेड सेल्स की बात करें तो ह्यूमन की मेच्योर आरबीसी, ह्यूमन की मेच्योर आरबीसी और प्लांट्स की जो सीव ट्यूब होती है, सीव ट्यूब इन प्लांट सेल्स या प्लांट्स, प्लांट की सीव ट्यूब और ह्यूमन की जो मेच्योर आरबीसी होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए ये सेल्स कैसी होती हैं, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स से होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक सेल में यदि मोर देन वन न्यूक्लियस होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। यदि सेल में सिंगल न्यूक्लियस होगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड। और सेल में यदि मोर देन वन न्यूक्लियस है तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। फॉर एग्जांपल के लिए स्टेरेटेड मसल सेल्स जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं तो वो सेल कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो होती है इसमें फॉलोइंग पार्ट होते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म,
न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। देखिएगा स्ट्रक्चर देखना पहले। तो देखिएगा इस टाइप से है अपनी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट देखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन मटेरियल। फर्स्ट देखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये न्यूक्लियस की ये होती है आउटर लेयर होती है, जो कि कैसी होती है? डबल लेयर होती है, यानी कि 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। किसे बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को क्या कहा जाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इस पे क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इस पे क्या प्रेजेंट होती है? क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी कि जगह जगह पे क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। आगे समझ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल लेयर होती है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, साथ ही क्या होता है?
जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इस पे क्या होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी कि इसमें जगह जगह पे पोर प्रेजेंट होते हैं और इन पोर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इन न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। देखिएगा न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनस सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, जिसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूक्लियस की, तो देखिएगा न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस क्या होती है, राइबोसोम सिंथेसिस की साइट, ठीक है, यानी कि राइबोसोम का सिंथेसिस जो होता है कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। एक न्यूक्लियस में वन या वन से ज्यादा क्या हो सकती है, न्यूक्लियस हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें क्रोमेटिन मटेरियल की, तो देखिएगा न्यूक्लियर प्लाज्म जो है, न्यूक्लियर प्लाज्म के इनर साइड में फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है। इन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के नेटवर्क को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे अपना क्रोमोसोम। देखिए ना, क्रोमोसोम किसे बोलेंगे, ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है। सेल डिवीजन के ड्यूरिंग क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन होता है। कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन के रिजल्टेड ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उन थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। किसे बोलेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है इसमें डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन होता है, कब, सेल डिवीजन के ड्यूरिंग। तो क्या होती है, थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। उन थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम में कहते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होंगे इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इस पे क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसमें क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और जीन्स के थ्रू ही क्या होते हैं, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिएगा क्रोमोसोम के टाइप्स की बात करें तो क्रोमोसोम जो है इनके टाइप्स को देखने से पहले देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है, क्रोमेटिन मटेरियल में सेल डिवीजन के ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन होता है, जिससे थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब देखिएगा एक क्रोमोसोम जो होता है इसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। कितने क्रोमेटिड होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि इस टाइप से एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें 2 आइडेंटिकल स्पाइरल या कॉइल्ड आर्म्स होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड्स। ये दोनों क्रोमेटिड्स जो होती हैं आपस में कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा अटैच होती हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा ज्वाइन होती हैं और इस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर। आगे समझ में, एक क्रोमोसोम जो होता है 2 क्रोमेटिड से फॉर्म होता है। क्रोमेटिड क्या होते हैं, क्रोमोसोम की आर्म्स होती हैं, जो कि कैसे होती है, दोनों आइडेंटिकल होती है, स्पाइरली कॉइल्ड होती हैं। दोनों आर्म्स से दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा आपस में ज्वाइन होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहते हैं। इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम के टाइप्स की बात करें तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेकेंड है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और थर्ड है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एंड फोर्थ है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिएगा फर्स्ट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दोनों क्रोमेटिड्स के सेंटर में होता है, जिससे दोनों क्रोमेटिड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि दोनों क्रोमेटिड जो होती है आइडेंटिकल होती हैं। इससे क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। डायग्राम देखिए तो कैसा होगा, इस टाइप से, यानी कि दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं लेंथ सेम होगी और सेंट्रोमियर क्या होता है, दोनों क्रोमेटिड्स के सेंटर में लोकेटेड होता है, जिससे दोनों आर्म्स जो होती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है।
ऐसे क्रोमोजोम को क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो होता है वो सेंटर से थोड़ा क्या होता है, दूर होता है, उसे क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। इससे क्या होता है, एक जो आर्म होती है, एक क्रोमेटिड जो होती है स्लाइटली लॉन्ग होती है और दूसरी क्या होती है, स्लाइटली स्मॉल होते हैं। देखिए डायग्राम, जैसे कि ये क्रोमोजोम की आर्म है, सेंट्रोमियर जो है सेंटर में प्रेजेंट ना होके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर से थोड़ी दूर प्रेजेंट होता है। इससे क्या होती है, एक आर्म जो होती है स्लाइटली क्या होती है, लॉन्ग होती है और दूसरी क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो इस टाइप के क्रोमोजोम को क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम यानी कि इस टाइप के क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर जो होता है वो एंड वाले पार्ट से क्या होता है, थोड़ा सा दूर होता है। देखिएगा, जैसे कि इस टाइप से ये एक आर्म है और सेंट्रोमियर जो होगा इसमें यहाँ पे लोकेटेड है और ये इसका एंड पोर्शन है, यानी कि एंड से थोड़ा क्या होता है, दूर होता है। तो इस टाइप के क्रोमोजोम को क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। लास्ट वाले टिप पे नहीं होगा, टिप से क्या होता है, थोड़ा पहले होता है। तो इस टाइप के क्रोमोजोम को क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में एक आर्म जो होती है क्रोमोजोम की वो लॉन्ग होती है, दूसरी क्या होती है, वेरी शॉर्ट होती है। नेक्स्ट बात करें टीलोसेंट्रिक की, तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे टिप पे क्या होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। दोनों आर्म क्या होती है, एक ही साइड में होंगी, इस टाइप से। टिप पे क्या होता है, इसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के क्रोमोजोम को क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। और एक क्रोमोजोम और आता है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्रोमोजोम मेन टाइप 4 ही बताते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। एक और है एसेंट्रिक, ऐसे क्रोमोजोम जिसमें सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है। एक का मतलब क्या है यहाँ पे, एब्सेंट, और सेंट्रिक यानी कि सेंट्रोमियर। ऐसे क्रोमोजोम जिसमें सेंट्रोमियर एब्सेंट होती है वो कौन से होते हैं, एसेंट्रिक क्रोमोजोम में होते हैं। यह हो गया। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंटर में सेंट्रोमियर होगा, दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ की होगी। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ी दूर होगा, ठीक है। एक आर्म स्लाइटली लॉन्ग, दूसरी स्लाइटली शॉर्ट। नेक्स्ट बात करें एक्रोसेंट्रिक की, तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, टिप वाले एंड से थोड़ा पहले प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिससे एक आर्म जो होती है वो काफी लॉन्ग होती है, दूसरी वेरी शॉर्ट होती है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, टिप पे प्रेजेंट होते हैं, जो लास्ट एंड होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, तो वो टीलोसेंट्रिक होते हैं। एसेंट्रिक यानी कि जिनमें सेंट्रोमियर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, तो वो कौन से होते हैं, एसेंट्रिक क्रोमोजोम में होते हैं। इस प्रकार से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।